देखिए, उन्हीं बाबा साहब ने पहले कहा था कि राजनीति एक ऐसी मास्टर की है जिसकी तमाम समस्याओं के नामक ताले को खोला जा सकता है। तो जब तक ये राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये चीज़ें रुकने वाली नहीं होती रहेगी। ये होती है। पेशेंस रखिए, आप लोगों को पहले बताया जाएगा। भाई कोई प्रत्याशी होगा तो ये बंद कमरे की चीज़ नहीं ना है, ओपन किया जाएगा। इनके पास पहुंचेंगे जो पूरे बिहार को ही नहीं, पूरे बिहार के इर्द गिर्द जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हो सबको मोटिवेशन देने के कार्य करते हैं, गाइडलाइंस देने के कार्य करते हैं। आप बहुत सारी बातों सर बताते हैं, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पूरे भारत की जनता आपको देख रही है इस समय, तो हम चाहते हैं कि आप अपने जुबान से अपना परिचय दें। सर, मैं बहुजन समाज पार्टी का बिहार प्रदेश का सचिव हूँ और जोन नंबर 1 का प्रभारी हूँ। बाकी इन सबों से पहले मैं एक बहुजन का सिपाही हूँ और जितने लोग देख रहे हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, एक बहुत दिनों से एक प्रश्न हम लोगों के माइंड में चल रहा था कि आए दिन जिस प्रकार इस तरह का लड़ाई देखने को मिल रहा है समाज में, कि कहीं इस मोहल्ले में, कहीं इस गांव में, कहीं यहाँ पर, कहीं वहाँ पर मूर्ति अम्बेडकर साहब का तोड़ा जा रहा है और तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो सर, इसका क्या उपाय है? कब तक लोग समझ पाएंगे इस मैटर को? देखिए, उन्हीं बाबा साहब ने पहले कहा था कि राजनीति एक ऐसी मास्टर की है जिसकी तमाम समस्याओं के नामक ताले को खोला जा सकता है। तो जब तक ये राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये चीज़ें रुकने वाली नहीं, होती रहेगी। ये होती रहेगी। यानी इसको रुकने के लिए सत्ता चाहिए। जब तक सत्ता नहीं आएगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल, शक्ति के बिना आप क्या कर सकते हैं। लेकिन सर, ग्राउंड रिपोर्टिंग में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ के लोग ये प्रश्न करते हैं कि आप लोग बड़े बड़े लीडर से मिलते रहते हैं, तो क्या आप लोग बताइएगा कि इस बार चेहरा किनका आएगा, जिला में किनका आएगा और कैसे क्या होगा? तो सर, इस पर कुछ प्रकाश। पेशेंस रखिए, आप लोगों को पहले बताया जाएगा। भाई कोई प्रत्याशी होगा तो ये बंद कमरे की चीज़ नहीं ना है, ओपन किया जाएगा ना। अच्छा, कुछ लोग ये भी सर कहना है कि इस बार फिर जो बहुजन समाज पार्टी है कहीं गठबंधन में आ जाए, या कई बार देखने को मिलता है कि कहीं कहीं लीडर इर्द गिर्द खड़े रहते हैं किसी किसी पार्टी के। तो कुछ जो सस्पेंस है आम जनता के बीच में, जो बहुजनों के लोगों के बीच में सस्पेंस है, उसको सर स्पष्ट क्लियर कर दीजिए। देखिए, आपने दो बातें कही, बहुजनों के बीच में सस्पेंस है, एक बात कही, लेकिन उससे पहले आपने बात कही कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे उसी बाबा साहब ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, तो मैं चाहूँगा कि लोग उस नियम का इस्तेमाल करें और लोग बोलें। लोग बोल रहे हैं। सर, सचिव साहब, आपसे एक प्रश्न था कि चुनाव में अधिकांश युवा वर्ग के जो भी लोग हैं, लड़के हैं, एक्टिव रहते हैं ज़्यादा, और कहीं ना कहीं बहुजन समाज के बहुत सारा युवा एक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में किसी न किसी प्रकार का दुख रहता है कि इतना एजुकेशन प्राप्त करने के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं, चाहे इतना युद्ध लड़ाई लड़े, बहुत लीडर के साथ हमने काम किया, फिर भी हमको कहीं ना कहीं जो चाहिए हमको नहीं मिल पाया। तो आप क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा उस युवा वर्ग के लड़कों को कि जो आपके अगर सरकार आती है तो उन लोगों को लगे कि नहीं हमारी सरकार आई है? बहुजन समाज के तमाम युवाओं को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी काम को करने में, बड़े काम को अंजाम देने में थोड़ा समय लगता है। हम लोगों को भी थोड़ा समय लगा है। 2024 में निश्चित रूप से ये सफलता हम लोगों को प्राप्त होने जा रही है और उन युवाओं को कोई सूखा या झूठा आश्वासन नहीं। हम लोग बाबा साहब के और मान्यवर काशीराम साहब के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। अगर बहुजनों को किसी ने कुछ दिया है तो बाबा साहब के अलावा किसने दिया है, या मान्यवर साहब के अलावा किसने दिया है, या बहन जी के अलावा किसने दिया है, तो वही परंपरा कायम रहेगी और उसमें रोज़ रोज़ बढ़ोतरी होगी। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी तो युवाओं का राज होगा। वैसे भी बहन जी ने अभी हम लोगों को आदेश किया है कि 50% युवाओं को आप लोग अपने संगठन में भी रखिए, उनको मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।